channel. In this video we are going to study about nutrition. आपकी क्लास में जो NCERT बुक में चैप्टर नंबर 6 है लाइफ प्रोसेस, उसमें से एक टॉपिक है न्यूट्रिशन, जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स के न्यूट्रिशन मोड के बारे में बताया गया है। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं टॉपिक को कि न्यूट्रिशन क्या होता है। व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन का मतलब होता है किसी भी तरीके से जब ऑर्गेनिज्म भोजन प्राप्त करता है, अपने फूड को इनटेक करता है। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच एनी ऑर्गेनिज्म, वेदर इट इज़ प्लांट और एनिमल, वो जब भोजन प्राप्त करता है, चाहे प्लांट को कुछ खाना हो, चाहे किसी एनिमल को कुछ खाना हो, तो वो किसी भी तरीके से क्या करेगा, भोजन को अपनी बॉडी में लेके जाएगा और उससे फिर उसको जो एनर्जी मिलेगी, उससे वो उसके बॉडी के सारे फंक्शन होंगे, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होंगी। तो ये सारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है वो न्यूट्रिशन के द्वारा जो एनर्जी मिलती है उसी से ही होती है। तो ये प्लांट्स कैसे फूड ऑब्टेन करते हैं, एनिमल्स कैसे फूड ऑब्टेन करते हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है इनटेक ऑफ फूड, मीन्स एनी प्रोसेस बाय विच इट इज इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन, उसका हमारी बॉडी में प्रॉपरली इस्तेमाल होना। किस तरीके से इस्तेमाल होगा? इस्तेमाल के लिए वो हमें क्या देगा, एनर्जी मिलेगी, उससे हमारी बॉडी की ग्रोथ होगी, ठीक है, ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा। तो ये सारे जो प्रोसेस हैं वो उसके लिए हमें फूड की ज़रूरत पड़ती है। अब प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं, उनके पास ना घर होता है, ना किचन होती है, ना वो कुकिंग करते हैं। बट एनिमल्स भी कुकिंग नहीं करते। वो क्या करते हैं, वो भी या तो प्लांट्स को खाते हैं या एनिमल्स के फ्लैश को खाते हैं, और ह्यूमन बीइंग भी प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल प्रोडक्ट को खाते हैं, को एज ए फूड लेते हैं। तो इन दोनों के प्लांट कैसे फूड ऑब्टेन करता है? इनका कुछ भी नहीं है। हम ये तो खाली हम लोग इनके पानी डालते हैं। हम किसी भी पौधे में पानी डालो और वो पौधा ग्रो करता जाता है। तो कैसे सिर्फ पानी से क्या पौधा ग्रो कर जाता है? वो पानी को एब्जॉर्ब करता है, फिर उसमें ऐसा क्या होता है जिससे वो प्लांट जो है सिर्फ पानी के बेसिस पे जिंदा रहता है और ग्रो करता जाता है। तो ये हम पढ़ेंगे। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का में न्यूट्रिशन क्या होगा? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच एनी ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स। तो अब ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जो भी फूड हम खाते हैं उनमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। दे हैव कार्बोहाइड्रेट्स। उनमें क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं, ये और फैट भी होते हैं, और विटामिन, मिनरल्स और सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये सारे क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं। ये इनको क्या कहेंगे? न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंसेस विच आर प्रेजेंट इन फूड and which gives us energy, growth and they are required by our body for various functions। जैसे आँखों के लिए कहते हैं ना विटामिन ए, हड्डियों के लिए कैल्शियम जरूरी है, विटामिन डी कम जरूरी है, प्रोटीन इज बॉडी बिल्डिंग फूड फॉर ह्यूमन एंड ऑल एनिमल्स। तो इस प्रकार तो ये होता है न्यूट्रिएंट्स। अगला जो है, हम न्यूट्रिएंट्स कौन ऑर्गेनिज्म क्या खाता है उस बेसिस पे हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ते हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म जिसमें प्लांट है या फिर एनिमल है किस प्रकार अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उस बेसिस पे हम एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं। न्यूट्रिशन के बेसिस पे हम एनिमल्स को दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। एक तो है ऑटोट्रॉफिक, एक होता है ना ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरा होता है
हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रो स्पेलिंग गलत हो गई, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक तो हेट्रोट्रॉफिक मोड होता है, एक ऑटोट्रॉफिक मोड होता है, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक मोड्स में आते हैं सारे ग्रीन प्लांट्स, ऑल ग्रीन प्लांट्स, और हेट्रोट्रॉफिक मोड्स में आते हैं एनिमल्स एंड ह्यूमंस and some fungi, some other organisms like in some insects, and all animals which are not green plants, they are having heterotrophic mode of nutrition। वो heterotrophic mode of nutrition होंगे और उनको क्या कहेंगे, इन सबको क्या कहा जाएगा, इन सबको कहा जाएगा heterotrophs। तो ग्रीन प्लांट्स को क्या कहा जाएगा, ग्रीन प्लांट्स को कहा जाएगा ऑटोट्रॉफ्स। अब ये ऑटोट्रॉफ्स क्या है और हेटेरोट्रॉफ्स क्या है। ऑटोट्रॉफ्स का ऑटो जो होता है ना, ऑटो मीन्स सेल्फ, बाय सेल्फ, ऑटोमेटिक होता है ना, ऑटोमेटिक। और ट्रॉफोस होता है वर्ड भोजन, तो अपना भोजन जो खुद बना सकते हैं ऑर्गेनिजम्स which can produce their food in themselves, in or by themselves, कुछ भी लिख सकते हो आप, and themselves with the help of इनऑर्गेनिक सोर्सेज से अपने आसपास से कुछ चीज़ों को लेकर, सब्सटेंसेस को लेकर, जैसे इन देमसेल्स, बाय इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक सोर्सेज, और फिर इनको कन्वर्ट करके ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लेते हैं। तो सोर्सेज आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। उनको क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, जिसमें all green plants are autotrophs। We know that all green plants perform a process, photosynthesis। सब एक प्रोसेस, उनके अंदर एक प्रोसेस होता है जो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि प्लांट जो है, स्पेशली कौन से प्लांट, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, उनकी क्या होते हैं, उनकी जड़ें होती हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं वहाँ से वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और उनकी जो लीव्स वाटर, उनमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं हमें पता ही है, हम तो 10th क्लास में तो हमको सब पता, लीव्स होती है। तो ये क्या करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं नीचे से, ठीक है, और उसे सप्लाई करते हैं पूरी प्लांट्स में। और ये क्या करते हैं, CO2 लेते हैं बाहर से, और इससे फिर और ऑक्सीजन को ये रिलीज करते हैं। और इसके अंदर जो स्टोमेटा होते हैं, क्लोरोफिल भी होता है प्रेजेंट। क्लोरोफिल की वजह से क्या होते हैं, ये ग्रीन पिगमेंट। क्लोरोफिल क्या है, एक ग्रीन पिगमेंट है जो प्लांट में होता है, ठीक है। उसकी हेल्प से और सनलाइट, ये हमारा सूरज है, तो सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्या करते हैं, एक प्रोसेस होता है, बनाते हैं, एक प्रोसेस होता है सभी प्लांट्स में, जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल कर ये क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। क्या वो कार्बोहाइड्रेट क्या है, C6H12O6, और
ऑक्सीजन निकलती है उसे रिलीज कर देते हैं, जो कि हम लेते हैं, और यहाँ से वाटर वेपर भी निकलते हैं ट्रांसपिरेशन के फॉर्म में। तो ये प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हम लिखते हैं। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में हम लिखेंगे 6CO2 प्लस वाटर यानी 12H2O गिव्स, किसकी प्रेजेंस में हुआ ये सब? ये सब हुआ सनलाइट की प्रेजेंस में। सनलाइट और क्लोरोफिल भी ज़रूरी है। क्लोरोफिल पत्तियों में होता है, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और उसकी मदद से हमें बनता है, प्लांट्स में बनता है ये ग्लूकोज O6, और वाटर रिलीज होता है और ऑक्सीजन रिलीज होता है, जिसमें ऑक्सीजन और वाटर एंड ग्लूकोज, ये रिएक्शन है। दिस इज रिएक्शन फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन आपको याद करनी है। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को आप लिख लिख के याद कर लेना। इसमें हमने जो होता क्या है, एक लीफ होती है, ठीक है, उसमें CO2 एब्जॉर्ब करके नीचे से जो वाटर की सप्लाई आती है उससे क्या बनता है, C6H12O6 बनता है और ऑक्सीजन रिलीज आउट होती है और वाटर वेपर भी रिलीज आउट होते हैं। तो ये प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इवेंट्स, फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं प्रोसेस के दौरान, हमारा मेन अगला टॉपिक है इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस। इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से इवेंट होते हैं? सबसे पहला जो इवेंट है वो है, घटना होती है, वो एब्जॉर्प्शन। देखा हमने यहाँ पे सनलाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, सनलाइट एब्जॉर्प्शन फर्स्ट प्रोसेस, और कौन करता है? क्लोरोफिल के द्वारा। सनलाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल। देन सेकंड प्रोसेस होता है कन्वर्जन। कन्वर्जन, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो लाइट एनर्जी विच इज एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल इज कन्वर्टेड, किसमें कन्वर्ट की जाएगी? केमिकल एनर्जी में। फिर वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जाएगी और वहां से वाटर का स्प्लिट होगा। तो उसमें क्या होगा? वाटर विल स्प्लिट, टूट जाएगा पानी, किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। स्प्लिट इनटू H2O जो है वो स्प्लिट होके क्या बनेगा? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएंगे, जो बाद में कार्बन से कंबाइन होकर कार्बन कंपाउंड बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे और ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी। सेकंड स्टेप ये है। और थर्ड स्टेप जो है वो है रिडक्शन। रिडक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड से रिडक्शन होता है, किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट्स में। कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस्ड टू कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस हो जाती है। तो ये दीज आर थ्री इवेंट्स which are present in photosynthesis. Next topic is site of photosynthesis. तो what is the site of photosynthesis? photosynthesis की site क्या है? Site of
photosynthesis. Site of photosynthesis is क्लोरोप्लास्ट, जिसमें they contain chlorophyll because they contain chlorophyll. और क्लोरोफिल कहाँ होता है? प्रेजेंट इन लीव्स. So site of photosynthesis is क्लोरोप्लास्ट. अभी आपके बुक में एक डायग्राम है लीफ का, ठीक है, ऐसा डायग्राम है वो. So this is diagram of leaf. ये लैमिना है पत्ती की और मिडरिब है, और ये उसकी लैमिना है, पत्ती है, ठीक है. लैमिना और लीफ ब्लेड वेनलेट्स होती हैं. दिस इज मिडरिब. अब इनके अंदर जो यहाँ पे क्या होते हैं? वैस्कुलर बंडल्स होते हैं. यहाँ पे वैस्कुलर बंडल होते हैं, और इसके एक इस पार्ट में यहाँ पे ये जो पत्ती को अगर हम छोटा माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमको मिलेंगे इस प्रकार के बॉक्सेस, जो कि एपिडर्मिस होते हैं, एपिडर्मल सेल होते हैं. तो यहाँ पर ये जो होता है अपर लेयर, लीफ के छोटे स्ट्रक्चर को, क्रॉस सेक्शन को जब हम देखेंगे तो उसमें जो अपर ऊपरी लिप त्वचा है, जो हम जिसके हम टच करते हैं, जैसे हम हमारी बॉडी को टच करते हैं तो हमारी बॉडी में हमें स्किन मिलती है, तो वैसे लीफ के या प्लांट की जो अपर लेयर है जिसको हम टच करते जिसको हमारा हाथ टच होता है, वो क्या है? अपर एपिडर्मिस. उसको कहते हैं अपर. और हमारी बॉडी में जो है वो है एपिथेलियल सेल होते हैं. तो एपिडर्मिस, दिस इज अपर एपिडर्मिस एंड दिस इज लोअर एपिडर्मिस. लोअर एपिडर्मिस. और ये जो है इसमें सेल हैं, पैरेनकाइमेटिक सेल्स होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है. तो जिन पैरेनकाइमेटिक सेल्स में क्लोरोफिल होता है उनको हम क्या कहते हैं? क्लोरेनकाइमा. पैरेनकाइमा विद क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल इज कॉल्ड क्लोरेनकाइमा. ये हमने क्लास 9 में टिश्यू चैप्टर में पढ़ा था. और ये है गार्ड सेल. स्टोमेटा, स्टोमेटल पोर है. दिस इज स्टोमेटल पोर एंड एयर स्पेसेस. ये एयर स्पेसेस है, जगह होती हैं, स्पॉन्जी बनाती है लीफ को. और ये गार्ड सेल है, और ये सब क्या है? सेल्स हैं. और इनके बीच में जो ग्रीन पोर्शन है ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट. ठीक है. इसके बाद ये है एपिडर्मिस, जो कि अपर लेयर है और जिसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता. और जो लोअर लेयर है वो है लोअर एपिडर्मिस. और इसके बाद होता है पैरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, जिसमें स्टोमेटा और गार्ड सेल होते हैं. गार्ड सेल कैसे होते हैं अभी हम ड्रॉ करते हैं. जो स्टोमेटा है वो कैसे होते हैं? स्टोमेटा होते हैं बीन शेप्ड. जो ये दो चीजें होती हैं, ये तो होती हैं गार्ड सेल. इसके आसपास जो ये सेल होते हैं ये होते हैं कंपेनियन सेल. दीज आर कंपेनियन सेल. और इनके बीच में क्लोरोप्लास्ट होता है. तो आप देखेंगे कि इस प्रकार के स्टोमेटा होता है और न्यूक्लियस होता है इनमें, एक न्यूक्लियस इसमें, न्यूक्लियस इसमें. तो ये क्या है? दीज आर गार्ड सेल एंड दीज आर
सेल और जो प्लांट के सेल होते हैं वो होते हैं। तो ये तो ओपन है स्टोमेटा, और जब स्टोमेटा पानी भर जाता है इसमें, टर्जिडिटी हो जाती है, तो ये स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाते हैं, और इस प्रकार ये फिर ऐसा हो जाता है डायग्राम। ठीक है, तो ये क्लोज्ड हो जाते हैं, क्लोज स्टोमेटा। स्टोमेटा की जो ओपनिंग होती है और क्लोजिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि यहाँ से गैसेस एक्सचेंज होती हैं और बहुत अमाउंट में पानी जो है वो निकलता भी है स्टोमेटा के थ्रू, जिसको प्रोसेस को क्या कहते हैं, लॉस ऑफ वाटर थ्रू लीव इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन होता है स्टोमेटा के थ्रू। और जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होती और वाटर को कंजर्व करना चाहता है, तो स्टोमेटो को क्लोज कर लेता है। ओपनिंग और क्लोजिंग जो होती है स्टोमेटो की, वो गार्ड सेल्स की, ये जो गार्ड सेल्स होते हैं इनकी टर्जिडिटी किस पे डिपेंड करती है, टर्जिडिटी पे डिपेंड करती है। टर्जिडिटी क्या होती है, जब गार्ड सेल्स में गार्ड सेल्स गेट फिल्ड विद वाटर, पानी से भर जाते हैं तो वो फूल जाते हैं, टर्जिड हो जाते हैं, तो उनको इसको टर्जिडिटी कहते हैं। और अ प्लांट सेल इज सेड टू बी टर्जिड व्हेन इट इज फुल्ली इन्फ्लेटेड, फूल जाएगा विद वाटर, प्लांट का सेल जो है फूल जाता है, हाई शुगर कंटेंट हो जाता है। फिर गार्ड सेल जो है वो ओपन का हो जाते हैं, स्टोमेटल पोर जो है वो ओपन हो जाता है, और जब पानी निकल जाता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू, गैस वाटर भी वेपर्स निकल जाते हैं, तो गार्ड सेल जो है वो लूज करने के बाद क्या करता है, वाटर को अपने आप में श्रिंक हो जाता है, जिसको स्टोमेटल पोर क्लोजिंग कहते हैं। ठीक है, अब कंडीशन रिक्वायर फॉर फोटोसिंथेसिस, तो एज वी नो सनलाइट इज नेसेसरी, क्लोरोफिल, तो क्या क्या जरूरी है, सनलाइट, दूसरा क्लोरोफिल एंड CO2 एंड वाटर, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो प्लांट न्यूट्रिशन में, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में यही टॉपिक है मेजर। आपको डायग्राम इसमें कोई खास याद नहीं करना है, बस स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग का रीजन टर्जिडिटी है, और साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस, ये नेसेसरी कंडीशन फॉर फोटोसिंथेसिस, ये 4 बातें आपको याद रखनी है। एग्जांपल्स तो आपको पता ही है कि ग्रीन प्लांट जो है वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये हमारा वीडियो था न्यूट्रिशन के लिए, एंड ऑल्सो दैट ऑल्सो अबाउट प्लांट न्यूट्रिशन। अगला वीडियो है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें हम एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।